Welcome back again. The cross product of the two vector in space 11.4 है मैथ बिहाइंड द कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर 11 तक पहुंच चुके हैं। ये कैलकुलस 3 है जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं। जान सकेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन इससे पहले वाली जो वीडियोस है यानी 11.3 जहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था कि बेसिक ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करने की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। वो तमाम चीज़ें मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। फ़ाद हुसैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे चैनल पे पहुँचेंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद हैं, विद ईज़ आप वॉच कर सकते हैं। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fahdusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर करने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि मेरी मोटिवेशन बरकरार रहे, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। यूडेमी पे मेरा कोर्स लाइव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस जो कि आर प्रोग्रामिंग डेटा साइंस पर बेस करता है। आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट और इन्हेंसमेंट ऑफ द फील्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर हम रिकॉल करें क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को, तो उसके फॉर्मूले पे हमने देखा था कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो साइन थीटा के साथ इस्तेमाल होता है और उसका प्रोडक्ट जो होगा यानी जो रिजल्टेंट आउटपुट आता है वो भी एक वेक्टर होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में हमें एक स्केलर वैल्यूज मिल रही होती है। तो बिहाफ ऑफ दिस जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स के दरमियान तो उसकी वैल्यूज किस तरह से लिखी जाती है, सबसे पहले हमें यह समझना है और उसका रिजल्ट कैसे आ रहा होता है। देखो, हम एक वेक्टर को अगर वो 3 डायमेंशन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी पहली वैल्यूज को हम i के साथ, सेकंड वैल्यूज को j और तीसरी वैल्यू को k के साथ लिख सकते हैं। अगर मोर देन 3 है तो अल्फाबेटिक नोटेशंस मजीद इंक्रीज होंगे। और नेक्स्ट सेकंड वेक्टर हमारे पास v है, उसे भी हमने v1 i प्लस v2j प्लस v3k के फॉर्म पे लिखा रहा है। तो बी द वेक्टर इन स्पेस द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द u and v इन द वेक्टर आर इन दिस फॉर्म। इट्स मे बी रिटन इन दिस फॉर्म। हाउ? u इंटू वी किस तरह से लिखा जाएगा? देखो, u2 मल्टीप्लाई द v3 नेगेटिव u3 v2, ये कंप्लीट नोटेशन i के हैं। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे u1 3 को नेगेटिव u3 v1 प्रोडक्ट ऑफ j के साथ और फिर ऐड करेंगे u1 v2 नेगेटिव u2 v1 के साथ। ये नोटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा अभी इस वक्त समझने के लिए कि u क्रॉस v किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। अभी हम एग्जांपल करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आएगी विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से भी कि ये क्या है। इसके नीचे वैसे इसको प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है इस फॉर्मूले को कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, लेकिन मैं आपको पहले चाहूँगा कि एक एग्जांपल करवाऊँ और उससे बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा और ये नोटेशन जो मैट्रिक्स की है ये भी आपको समझ में आ जाएगी। एग्जांपल 1 है फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, विच मीन हमारे पास वेक्टर मौजूद है, दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर हो सकते हैं, उनके दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास u है, इसके नोटेशन आप देखें i j के फॉर्म पर है, v के भी i j के फॉर्म पर है, जबकि इसमें जो वैल्यूज़ है i के साथ वो 1 है, j के साथ 2 है, k के साथ 1 है, यहाँ पर i के साथ 3 है, j के साथ 1 है और k के साथ -2 है। हमें पहले मालूम करना है u क्रॉस v, राइट? सो द थिंग इज वेरी सिंपल। डेफिनेशन पर इन्होंने बताया कि अगर आपके पास दो वेक्टर है और आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो आप इस नोटेशन पे लिख सकते हैं, लेकिन ये नोटेशन हासिल करने का आसान सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपने दो मैट्रिक्स को जो क्वेश्चन में u इंटू वी के फॉर्म पे दिया हुआ है आप उसे इस फॉर्म पे लिखें। अब ये फॉर्म क्या है? देखो, हमारे पास दो वेक्टर है i j के नोटेशन पर हम सबसे पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो पे लिखेंगे i j के, उसके बाद पहले मैट्रिक्स के कोफिशिएंट की वैल्यूज, कोफिशिएंट 1 -2 एंड 1। ये देखो, पहले कोफिशिएंट की तमाम वैल्यूज, फिर सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट की वैल्यू 3 +1 एंड -2, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे सॉल्व करने के लिए यूज़ किया गया है, आप किसी भी रॉज एंड कॉलम को चूज़ कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। हमें 3 कोफिशिएंट वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, यानी i j के फॉर्म पर वैल्यूज़ लानी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर इस फर्स्ट i को यूज़ करता हूँ तो जिस रॉ में और जिस कॉलम में i मौजूद है उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी देखो, अगर मैं i चूज़ कर रहा हूँ तो ये इसकी कंप्लीट कॉलम वैल्यूज़ हो गई और ये रॉ वैल्यूज़ हो गई, ये इग्नोर हो जाएगी। तो बच क्या गई वैल्यूज़? बची हुई वैल्यूज़ है -2 +1 -2। ये देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से सेपरेट करके और इसके साथ वो वैल्यूज आ जाएगी जो हमने यूज किया था। हियर इट इज i। अब अगर मैं j लेता हूँ तो j लेने की वजह से क्या होगा? देखो, ये रॉ हो गई कंप्लीट और ये कॉलम हो गई, तो वैल्यूज क्या बच गई? 1 3 और 1 एंड -2। ये देखो, 1 3 एंड 1 -2। पहली वैल्यूज यहाँ पर पॉजिटिव के साथ ली थी तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा और नेगेटिव के बाद तीसरी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। अब तीसरी के लिए मैंने k लिया तो k के लिए क्या होगा? ये हो गई कंप्लीट रॉ वैल्यूज, ये हो गई कॉलम वैल्यूज, तो बच क्या गई? 1 3 -2 एंड 1, 1 3 -2 एंड 1 और k इसके साथ लिख दिया। रिमेंबर, प्लस माइनस देन प्लस, तो ये रहा प्लस, फिर नेगेटिव, फिर ये रहा प्लस। अब इसे क्रॉस फॉर्म पे हमें सॉल्व करना है। क्रॉस फॉर्म में कैसे सॉल्व करना है? मैं कलर चेंज करता हूं पहले, राइट फ्रॉम हियर,
और क्यों ना हम यहाँ से इसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे? देखो, हम प्लस वाली चीज़ में दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये वाली चीज़। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप डायगोनली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, डायगोनली 2 टू द 4 ये हो गया प्लस, एंड सब्ट्रैक्ट करोगे इसे इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ। तो -2 हो गया 4, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 से। ठीक है, सेम फॉर दिस वन। इस नेगेटिव को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर करो क्योंकि आउटसाइड है। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये हो गया -2। फिर जो बॉडी का नेगेटिव है वो अपनी जगह रहा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ गया 3। फिर प्लस साइन आउटसाइड रहा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ पर नेगेटिव इसका मौजूद है जो ब्रैकेट का है यानी फॉर्मूले का है। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया 6 नेगेटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस, तो ये नेगेटिव यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा प्लस हो, सॉल्व हो गया। अब 4 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, ये हो गया 3। ये -2 एंड -2, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया 5 हो गया, और 5 जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पर 6 + 1 के साथ हुई, 7 पॉजिटिव का है, बाहर पॉजिटिव है। तो ये वो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ गया किन दो वेक्टर का, u इंटू वी का। आई एम श्योर कि ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि u इंटू वी पे क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से किए। अब सेम लॉजिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, u इंटू v के लिए या v इंटू यू के लिए। इसी तरह से v मल्टीप्लाई v, वेरी सिंपल है, हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रिजल्ट इज अ नेगेटिव ऑफ द पार्ट। अगर a आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट से हमें समझ में आ जाएगा कि इनका प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा। लेकिन सिंपल तरीका यही है कि आप 2 दफ़ा इन वैक्टर्स को रखकर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर कि आपके पास इनपुट वैल्यूज यानी पहले वेक्टर की इनपुट वैल्यूज कोफिशिएंट और सेकंड की दोनों का इसी सेम रिस्पेक्ट के साथ आप सॉल्व करें, आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जबकि u और v या v और u दोनों अल्टरनेटिव वे पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन वेरी करेगा। ठीक है, रिमेंबर, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में ये जान चुके हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्पेशली जो होल्ड करती है वो सेम नहीं करती, यानी a मल्टीप्लाई b इज नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। तो v मल्टीप्लाई बाय u को भी हम सेम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर के क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं दो वेक्टर्स का वो आप समझ चुके होंगे। अब जिस तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज है। अब वो क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू -u मल्टीप्लाई बाय v। रिमेंबर, इसका मतलब ये हुआ कि u इंटू वी v इंटू u के बराबर नहीं होगा बल्कि चेंज होगा। फिर इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी में u मल्टीप्लाई बाय v प्लस w को इस तरह से लिखा जा सकता है। कांस्टेंट को अगर u मल्टीप्लाई बाय v के साथ लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यूज ऐसे हो सकती है, u को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए या 0 को u से, 0 ही रिजल्ट आएगा। u को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 आएगा, और यही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई है इस जगह पर। रिमेंबर, डायरेक्टली जो लिखा गया है ये प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से u क्रॉस w बराबर है u क्रॉस v डॉट w के। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये सॉल्व होती हैं तो अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं तो हम डायरेक्टली फॉलो करते हैं वर्ड प्रॉपर्टीज को, एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज हम उसकी सोल्यूशन वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर द कांसेप्ट आर क्लियर अबाउट द डॉट प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है क्रॉस प्रोडक्ट के। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लेट u and v नॉन जीरो वेक्टर इन स्पेस, लेट एंगल बी द एंगल बिटवीन u and v एज लाइक द साइन थीटा, सॉरी आई मीन कॉस थीटा, जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस सेशन के अंदर डॉट प्रोडक्ट देखा था। अब यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर u को हम v के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो ऑर्थोगोनल आ रहा है तो बोथ u and v यहाँ पर कंसीडर होगा। u and v को क्रॉस प्रोडक्ट करने के साथ हम उसका मैग्नीट्यूड वैल्यूज ले रहे हैं, तो इस चीज़ को यानी अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ तो ये बराबर होगा इस फॉर्मूले के। और अगर याद हो आपको कि जब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे तो साइन की जगह कॉस मौजूद था, दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। u इंटू वी या u क्रॉस v अगर 0 के बराबर है, और वो उसी वक्त हो सकता है बाय कंडीशनल इफ एंड ओनली इफ u and v आर द स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, यानी u and v जो है वो स्केलर मल्टीपल्स है एक दूसरे के। Similarly, point 4 कहता है कि u into v cross product is equal to area of the parallelogram having u and v as adjacent sides. These properties are the very important we need to memorize for the geometrical properties. जब आप किसी ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज रिकॉल करना हो तो वहाँ पर इनको यूज़ किया जाएगा। वैसे इनकी प्रूवमेंट भी मौजूद है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। हम बेसिक प्रॉब्लम पे चलते हैं जहाँ पर हमें इन्हें यूज़ करना आएगा। यूजिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द यूनिट वेक्टर दैट इज ऑर्थोगोनल टू बोथ दिस वन एंड दिस वन वेक्टर। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है, यानी जिसकी वैल्यूज 1 होती है, ठीक है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे, लेकिन दैट इज ऑर्थोगोनल
वो ऑर्थोगोनल होगा बोथ यानी दोनों वेक्टर पे u और v पर। तो सबसे पहले तो हमें u क्रॉस v मालूम करना होगा सेम लॉजिक के साथ। हमने फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर और उसके जरिए से हमने ये फाइंड कर लिया। अब ये कैसे हो रहा है अभी हम देख चुके हैं एग्जाम्पल 1 में कि क्रॉस प्रोडक्ट्स होकर कंप्लीट 3 डायमेंशन वेक्टर हमें आउटपुट पे कैसे मिल रहा होता है। अब हमें शो करना है यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो हमने u क्रॉस v लिया और इस पे मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दी। तो मैग्नीट्यूड का मतलब वो हर यूनिट का स्क्वायर और उसके बाद स्क्वायर रूट, वो आ गई ये वैल्यूज। अब हमें क्या करना होगा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है u मल्टीप्लाई बाय v एंड क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम वैल्यूज। तो 3, 2 एंड 1 ये हमारे पास इनपुट वैल्यूज थी, हमने लिखा और यहाँ पर ये चीज प्रूव हो गई कि ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बन रहा है। और इसी चीज को अगर आप विजुलाइज करें तो यहाँ पर उसकी विजुलाइजेशन भी है। ठीक है, ये तीनों वेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इन तीनों वेक्टर्स की जो विजुलाइजेशन है एट लास्ट वो इसी ऑर्थोगोनल फॉर्म पर यहाँ पर हो रही है। राइट, हमें बेस चीज समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर किस तरह से हो रही है। कुछ मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ें की तरफ चलते हैं। वैसे आप एग्जांपल 3 को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, एप्लीकेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट है। डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व की गई हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो सेशन के अंदर हम बेस चीज़ों को समझ लें जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब द इंपॉर्टेंट थिंग जो टॉपिक यहाँ पर आता है वो आता है द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या है? फॉर वेक्टर u, v एंड w इन स्पेस, यानी 3 वेक्टर्स हैं जो स्पेस पे मौजूद है। ठीक है, स्पेस उस एरिया को कहा जा रहा है जहां पर इसकी विजुलाइजेशन होगी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ u एंड v क्रॉस w इज रिटन इन दिस फॉर्म, यानी उन तीनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा हम उसको इस तरह से लिखेंगे, यानी u डॉट के साथ उन क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेगा जो u एंड w का होगा। यानी इन सिंपल मैं कह सकता हूं कि v एंड w का क्रॉस निकाला जाएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाएगा u के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो थ्योरम 11.9 इसी को डिफाइन कर रहा है। आप देखो ये थ्योरम किस तरह से इसको कहता है। आपके पास पहला वेक्टर u है, सेकंड v है और थर्ड w है। तीनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म पर लिख दिया है। अब उसको लिखने के बाद इसका फॉर्मूला है ये जो अभी हमने टॉप पर देखा था। अब इसके नोटेशंस को इस तरह से लिखा जाएगा, u1 u2 u3, यानी ये u वेक्टर हो गया, v1 v2 v3 एंड w1 w2 w3 ये तीसरा वेक्टर हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से अभी हमने डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व किया था, क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास फाइनली ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकल पर्सपेक्टिव हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिकल कोई प्रॉपर्टीज है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की, जिस तरह से अभी हमने सिंपल प्रोडक्ट्स बेस जो वेक्टर्स थे यानी डॉट प्रोडक्ट्स थे वहां पर हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम ट्रिपल स्केलर पे देख रहे हैं, तो वो क्या है, द वॉल्यूम v ऑफ द पैरेलल पाइप्ड विथ वेक्टर u w एंड v एज एडजेसेंट एज इज गिवन बाय। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डायग्राम है। So in this form, the formula will be converted or the form like u dot vw cross product, but the value will be in the form of the absolute. Okay, so मैं ये कह सकता हूँ कि पैरेललोपेप्ड या पैरेललोपाइपेड जो वेक्टर है u w v के वो एडजेसेंट होते हैं इन 3 वैल्यूज के, और पैरेललोपेप्ड वैल्यूज एक्चुअली ऐसे डायग्रामेटिक व्यू को कहा जाता है जो 3 डायमेंशन हो और पैरेललोग्राम को फॉलो कर रहे हो। तो अगर आप इसकी विजुलाइजेशन और प्रूवमेंट देखेंगे तो वहां पर भी इसे प्रूव करके दिखाया जा रहा है कि ये वैल्यूज एक्चुअली इसके बराबर कैसे होती है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले को ही यूटिलाइज करते हैं और उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यूज या एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर कर रहे होते हैं। द लास्ट थिंग फॉर दिस सेशन इज वॉल्यूम बाय द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, यानी हम वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं पैरेललोपेप्ड या पैरेललो वैल्यूज की। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं u, v एंड w, एंड दैट इज वेरी सिंपल अप्रोच। हमने तीनों वेक्टर्स को यहाँ पर कंसीडर किया क्रॉस प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, तीनों वैल्यूज लिखी, ये u है, ये v है और ये w कोफिशिएंट है। हमने 3, -5 एंड 1 वाली रॉस को यूज किया है जिसके रिस्पेक्ट से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और एक्सपेंड करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यूज मिल रही है वो 36 मिल रही है, एंड इट शोज दैट एक्चुअली दैट इज अ वॉल्यूम ऑफ दिस डायग्राम और द ज्योमेट्रिकल शेप। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स ऑफ दिस टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है और वो किस तरह से वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर वैल्यूज,
और अगर दो वेक्टर्स को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो तीसरा जो वेक्टर फॉर्म होता है वो वेक्टर ही क्यों होता है, ये चीज़ भी हमने क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर देखी। इसी तरह से जुड़े रहें ताकि अपकमिंग डेज़ पर आने वाली वीडियोज़ को या टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान रहे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन पे हम जाएँगे तो लाइन एंड प्लेन्स इन स्पेस को देखेंगे कि लाइन एंड प्लेन्स क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। जुड़े रहेंगे तो ये चीज़ें समझना और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को जानना आपके लिए आसान रहेगा, स्पेशली फॉर द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन। जुड़े रहें, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं तो इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।